बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक। क्वेश्चन नंबर है 26 से 28 तक। तीन क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन रूट्स का हमने सम यानी जमा मालूम करना है और प्रोडक्ट का मतलब ज़रब, यानी दो चीजें मालूम करनी है हर एक क्वेश्चन की। सम भी मालूम करना है और प्रोडक्ट भी। सिर्फ आपने फार्मूले याद रखने हैं। एक एक मिनट का ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से सबसे पहले ए की कीमत क्या होगी जो एक्स की दो के साथ है, 7। बी की कीमत वो जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ है -5, ये बी की कीमत आ गई। और ये जो आखिरी कांस्टेंट कीमत है ये होती है सी की कीमत। अब जो है ना सम का फार्मूला, आपने सम मालूम करना है और प्रोडक्ट। सम का फार्मूला है स्टूडेंट्स अल्फा जमा बीटा बराबर है -b/a। ये फार्मूला है सम का। और प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब करना, इसका मतलब अल्फा बीटा। इनके दरमियान में कोई इलामत नहीं डालनी, इसका मतलब है ये ज़रब है। प्रोडक्ट का मतलब ज़रब। इसका फार्मूला है c/a। इसमें सिर्फ कीमतें दर्ज करेंगे। अल्फा जमा बीटा बराबर है माइनस, ऊपर आएगी बी की कीमत, ये है -5 बटा ए की कीमत। ए की कीमत है 7। तो ये देखिए माइनस माइनस हो गया जमा, ऊपर आ गया 5/7। ये हमारा आंसर आ गया सम का, अल्फा जमा बीटा। अल्फा बीटा का फार्मूला है c/a। ये है प्रोडक्ट का फार्मूला c/a। ऊपर सी की कीमत कितनी है 4 बटा ए की कीमत ये है 7। तो 4/7 बराबर है अल्फा बीटा। ये आ गया प्रोडक्ट का फार्मूला और ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है बहुत ज्यादा आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर है 27। सबसे पहले देखें ए की कीमत जो एक्स की दो के साथ हो 1। बी की कीमत जो एक्स वाली हो, एक्स वाली यहाँ पे कोई रकम नहीं है, एक्स की दो वाली है या कांस्टेंट है। एक्स की पावर 1 वाली कोई रकम नहीं है तो बी की कीमत आएगी 0। सी की कीमत जो कांस्टेंट कीमत हो -9, ये सी की कीमत आ गई। उसी तरीके से फार्मूला अल्फा जमा बीटा का यानी सम का फार्मूला है -b/a। इसमें कीमतें दर्ज कर देंगे। माइनस बी की कीमत 0/a की कीमत 1। 0 बटा कुछ भी करें तो आंसर 0 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया सम का, अल्फा जमा बीटा का आंसर आ गया 0। अब प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, इसका फार्मूला c/a। यहाँ पे भी कीमतें पुट कर देंगे। सी की कीमत कितनी है, ये है -9 बटा ए की कीमत 1। बटे के नीचे अगर 1 हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये हमारा आंसर आ गया अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट का -9/1 या -9। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 की बात करें तो सबसे पहले ए की कीमत लिखेंगे जो एक्स की दो के साथ हो 9। बी की कीमत वो जो एक्स के साथ हो 6 और सी की कीमत कांस्टेंट कीमत ये है 1। बाकी फार्मूले हैं अल्फा जमा बीटा का यानी मजमूए का सम का फार्मूला -b/a। इसमें कीमतें लिख देंगे। माइनस बी की कीमत है 6/a की कीमत 9। दोनों ये 3 के पहाड़े पे कैंसिल हो सकते हैं। 3 2 6, 3 3 9। तो ये अल्फा जमा बीटा, ये इसका आंसर आ गया -2/3। ये आंसर आ गया सम का। अब प्रोडक्ट का फार्मूला वही अल्फा बीटा बराबर है c/a। सी की कीमत कितनी है 1/a की कीमत ये है 9। तो 1/9 ये हमारे पास अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट का आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको आसानी समझ आ चुके हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस कीमत के लिए के की कीमत मालूम करें। द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सम है मे बी इक्वल टू, वो इक्वल हो सकता है, बराबर है टू द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
मतलब हमने इनका सम भी मालूम करना है और प्रोडक्ट भी मालूम करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 में किया है। फिर उन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के वहां से हमने के की कीमत मालूम करनी है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये हमें मसावात दी गई है 3x की 2 जमा के एक्स जमा 5। ये हमें मसावात दी गई है, बराबर है 0। यहां से स्टूडेंट्स ए बी और सी की कीमतें आएंगी। तो ए की कीमत वो जो x की 2 के साथ 3 आ गई, बी की कीमत वो जो x के साथ है के, और सी की कीमत कांस्टेंट कीमत ये है 5। ये ए बी और सी की कीमतें हैं। आगे सम ऑफ रूट्स वाला फार्मूला अल्फा जमा बीटा, ये बराबर किसके था, माइनस बी बटा ए के बराबर। माइनस बी की कीमत है के बटा ए की कीमत आ गई 3, तो माइनस के बटा 3, ये हमारे पास अल्फा जमा बीटा यानी सम का फार्मूला है। अब दूसरा फार्मूला था प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था कि अल्फा बीटा इनके दरमियान कोई इलामत नहीं डालनी, इसका मतलब जरब है, प्रोडक्ट हो रहे हैं। इसका फार्मूला था सी बटा ए। तो ऊपर लिखेंगे सी की कीमत ये है 5 बटा ए की कीमत आ गई 3। ये हमारे पास अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट का आंसर है। अब वो कह रहा है कि प्रोडक्ट में बी इक्वल टू प्रोडक्ट, सम में भी इक्वल, कि सम और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग का मतलब होता है इसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल के मुताबिक, जो सवाल में हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक क्या है कि अल्फा जमा बीटा, ये जो सम है ये बराबर किसके है, अल्फा बीटा के। अल्फा बीटा का मतलब जरब प्रोडक्ट और अल्फा जमा बीटा का मतलब सम। सम बराबर क्या है किसके, प्रोडक्ट के। यहाँ पर कीमतें दर्ज कर देंगे। अल्फा जमा बीटा इसकी कीमत आई है माइनस के बटा 3 बराबर है अल्फा बीटा प्रोडक्ट, इसकी कीमत आई है 5 बटा 3। अब ये देखिए 3 इधर तकसीम है, बटे के नीचे है, उधर जाके जरब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के बच जाएगा। वो 5 बटा 3 वैसे ही आ गया जरब, ये बटे के नीचे था, तकसीम था, उधर जाके जरब हो जाएगा। तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये माइनस के बराबर आ गया 5 के की कीमत मालूम करनी है। इसके साथ जो माइनस है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, 5 के साथ आ जाएगा। तो के बराबर है माइनस 5 के साथ आ जाएगा माइनस 5। ये हमारे पास के का आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन जो 4 हैं ये चारों आपको बआसानी समझ आ चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच कर सके। उसके अलावा अगर आप या आपका कोई दोस्त अजीजो करम मैट्रिक में है या एफएससी कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ, उसको समझ नहीं आ रही, तो उसके साथ मेरे चैनल का लिंक लाजमी सेंड करें। आप मेरे चैनल को ओपन करें, इसकी प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से आपको अपनी मर्जी की हर बुक, हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आसान मेथड में दस्याब होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।